वेलकम टू माय चैनल हैदराबादी फूड स्टोरीज। अपन तो अभी ऊटी में है। ऊटी में जो भी फेमस प्लेसेस है वो घूम लेते हुए आए सो है। लास्ट वीडियो में अपन पाइकरा वाटरफॉल्स करे, उसके बाद में 9th माइल शूटिंग स्पॉट जो भी है वो देखे। अभी उसके बाद में आज अपन आ गए ऊटी की बात निराली बोले जैसा। इधर के फूला भी अलग और निराले है, कितने ज़बरदस्त दिख रहे ना भाई, अच्छा बुके के जैसा बना के रखे सो है। और ये बोट हाउस के अंदर ज़बरदस्त पार्किंग दे दिए सो है। कई को बोले तो ये भी एक हैदराबाद के लुम्बिनी पार्क के जैसा है भाई, टूरिस्ट प्लेस है। ऊटी को आए वाला हर इंसान तो ये बोट हाउस को जाके आते और इतने ब्यूटीफुल है। हम गए तो ऐसा लाइट शबनम हो रही थी, वेदर तो मस्त था। और इसके अंदर बोट हाउस ही नहीं, बहुत सारे चीज़ें हैं भाई घूमने के लिए। आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखो, इतने ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। आप लोग देखे बोले तो वाह वाह कर लेना, कैसा भी उतना अच्छा है। आप लोग स्क्रीन पॉज करके प्राइजेस देख लो। टाइप के बोट्स है, मोटर बोट है, रो बोट है, पेडल बोट है। आपको जो होना वो बोट में आप जा सकते। और ऊटी को आए और ये बैकग्राउंड में फोटो नहीं खिंचाए बोल तो क्या बात है भाई। आई लव ऊटी के बैकग्राउंड में ठहर के एक फ़ोटो तो बनती है। अभी उधर से टिकट ले लेके अपन लोग चले जा रहे बोट के पास में। इधर फोटोज़ भी खिंचाते भाई, जो भी है आपको कैमरा में इंस्टेंट फ़ोटो खींच के देने वाले भी है। वो एक ज़बरदस्त मेमोरी रह जाती। उसके बाद में आप लोग आके ये लाइन में ठहर जाना। आपको जो बोट में जाने का है वो आप लोगों को गाइड कर देते। अपन तो मोटर बोट बात कर लिए थे, जो कि बहुत एक 7 to 8 मेंबर्स का रहता। व्यू तो बहुत मस्त था भाई, स्पीड रहता और मज़ा आती। अपनी सेफ्टी के लिए अपने को लाइफ जैकेट्स भी दे दे रहे, लेकिन इधर का व्यू तो बहुत ब्यूटीफुल रहता भाई। आप लोगों को कुछ याद आया ये मोटर बोट ये वाला नज़ारा देखे तो इधर कौन सी मूवी की शूटिंग हुई? आप लोग थोड़ा गेस करो। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आंसर इधर ही बोल देती भाई, ज़्यादा सस्पेंस कहीं को। सलमान खान की डेब्यू मूवी मैंने प्यार किया, जो कि बहुत सुपर हिट हुई थी। उसमें का गाना जो है नहीं, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, यही मोटर बोट्स में शूट करे थे भाई। हीरोइन ज़बरदस्त येलो साड़ी पहन लेके रहती नहीं, और ये गाना बहुत जनों का फेवरेट भी है, एकदम नॉस्टैल्जिक रहता भाई। ऊटी पूरा बॉलीवुड लवर्स के लिए तो बहुत बेस्ट प्लेस है भाई। हर एक चीज़ को देख लेके ये इधर का है, ये इधर का है बोल लेके रिलेट कर ले सकते। वही नहीं, और बहुत सारे मूवीज़ भी बने सो है। आप लोगों को कुछ याद आए तो कमेंट में बोलो। और ज़बरदस्त कितना बोले तो उतनी देर घुमा के लाते भाई। थोड़ा एक्स्ट्रा पे दे दिए तो आप लोगों को और एक राउंड भी घुमा लेके लाते। लेकिन ये जो फील रहती नहीं, ठंडी के मौसम में ये बोट हाउस में फिरना बहुत मज़ा आती। आप लोग इधर आए तो बोट हाउस में एंजॉय करना नको भूलो, फुल मज़ा आती भाई। उसके बाद में अंदर इतने सारे शॉपिंग के चीज़ें हैं, कुछ पूछो नको। उसके अलावा फूड कोर्ट है, गेमिंग जोन है, स्केरी हाउस है और बहुत कुछ है। वीडियो को आखिरी तक देखो, आप लोगों को बहुत मज़ा आता। ये है मैजिक शॉप। मैजिक करने के पूरे प्रॉप्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाते भाई, मज़ा आती। जिसको भी मैजिक में इंटरेस्ट है कुछ तो भी लेके जाओ और सब लोगों को ट्रिक कर सकते। और जो भी टूरिस्ट है यहाँ पे आके इनके स्पेशल सिल्क साड़ीज़ देखने का है तो वो भी देख ले सकते। और ख़रीद लेके गए तो और एक अच्छी मेमोरी हो जाती भाई, क्योंकि यहाँ का क्वालिटी अलग ही रहता। हर स्टेट का कुछ ना कुछ स्पेशल रहता ना भाई। आप लोग आके कर्नाटक का स्पेशल साड़ीज़ भी देख सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉय स्टोर है और बहुत कुछ है। और वेदर ठंडा रहता बोल के स्वेटर के शॉपान तो एक नहीं दो है नहीं, दुनिया के है भाई। और क्वालिटी भी है नहीं, बहुत ज़बरदस्त रहता। और ऊटी इज़ फेमस फॉर होममेड चॉकलेट्स। यहाँ पे ही चॉकलेट का प्रोडक्शन होता। बहुत सारे आगे के वीडियोस में आप लोगों को चॉकलेट के फैक्ट्रीज भी बताती, चॉकलेट कैसा बनाते भी बताती। लेकिन यहाँ पे होममेड चॉकलेट्स बिकते भाई और ज़बरदस्त है। आप लोग देखो, आप लोग स्क्रीन पॉज करके प्राइजेस भी देख ले सकते। और आप लोग देखो भाई कितने सारे वैरायटीज़ है। और इन लोगों के पास में आप लोगों को किलोज में मिलते, ऐसा 1 पैकेट 2 पैकेट नहीं, 1 किलो 2 किलो आप लोग तोल के लेके जा सकते, उतने अच्छे रहते। और आप लोगों को टेस्टिंग के लिए भी देते, तो आप लोग अच्छे से जज करके आपको जो समझ में आया वो लेके जा सकते। बहुत वैरायटीज़ है भाई, मेरे को तो बहुत अच्छे दिखे ये चॉकलेट्स। आप भी आए तो घर को कुछ ना कुछ लेके आते भाई। कहीं को बोले तो टेस्ट में उतने फिदा हो जाते अपन। और ऊटी में टी एस्टेट्स भी रहते, वो भी ऐसे बहुत सारे स्पेशल चीज़ें रहते। आप लोग आए तो फुल मज़ा आती। और यहाँ पे कश्मीर एम्पोरियम भी है, पूरे कश्मीरी प्रोडक्ट्स मिल जाते आप लोगों को। पश्मीना शॉल से ले लेके कश्मीरी जो भी है आर्टिफैक्ट्स वो सब रहते आप लोगों को इधर। ये छोटे छोटे हैंगिंग्स तो मेरे को बहुत ब्यूटीफुल दिखे भाई। और वो जो बड़े गोटा है नहीं, वो भी ज़बरदस्त है। घर वालों के लिए कुछ भी गिफ्ट्स लेना है बोले तो ये बहुत अच्छा दिखा भाई। इतने प्यारे प्यारे चीज़ें हैं छोटे छोटे,
बहुत अच्छे रहते। और ऐसे प्लेसेस पे आप लोग अपने बार्गेनिंग स्किल्स भी दिखा ले सकते। कई को बोले तो टूरिस्ट है बोल के फुल लूटो बोले सर का थॉट प्रोसेस रहता बोल के अपन समझ लेते हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से बार्गेनिंग करें तो आप लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल रेट्स में आ जाते भाई। अभी शॉपिंग खत्म, इन लोगों के पास में फूड के क्या क्या स्टॉल्स है वो पूरे देखेंगे। स्वीट कॉर्न तो राजा है भाई स्नैक्स का, ये तो बहुत आम खास है और मस्त भी रहता। स्प्रिंग पोटैटो ज़बरदस्त टोर्नाडो फ्राइज आप लोगों को खाने का है तो आप लोगों को किधर भी मिल जाते हैं और टेस्ट भी मस्त रहता। बुढ़ी के बाल ये तो आप लोगों को हर बीच पे हर कॉमन प्लेसेस पे मिल जाता और यहाँ पे आए बोले तो इधर खाने का फील ही अलग रहता। और ये आइसक्रीम फाउंटेन, चॉकलेट फाउंटेन, और इधर स्केरी हाउस का काउंटर है। इधर टिकट ले लेके आप लोग ऊपर जाके ज़बरदस्त स्केरी हाउस वगैरह जो भी है आप लोग एंजॉय कर सकते। मेरे को तो डर लगता भाई, इसलिए मैं नहीं गई। अपन लोग उड़ी पड़े फूड कोर्ट पे। अपन है हैदराबादी फूडीज़ बोले तो किधर भी गए तो अपन लोग फूड के जगह अट्रैक्ट होके उधर ही खींचे चले आते। इधर क्या क्या है पूरे देख लेते हुए गए भाई अपन। एक ज़माना था अपने को बाहर गए तो अपने को अच्छा खाना नहीं मिलता बोले जैसा रहता था, लेकिन कुछ सालों में अपने को कॉमन टेस्ट कर दिए भाई। आप लोगों को पिज़्ज़ा, सैंडविच, फ्राइड राइस, नूडल्स किधर भी जाओ सेम टेस्ट रहता। आप लोग चाहे तो कस्टमाइज़ करा ले सकते, तो खाने पीने की प्रॉब्लम तो नहीं रही। इसलिए लोग फुल घूमने जा रहे भाई आजकल। पहले घूमना फिरना बोले तो एक हॉबी रहती थी, लोग तो आजकल इसको प्रोफेशन भी बना ले रहे भाई। कई को बोले तो प्रॉब्लम्स नहीं है, फैसिलिटीज़ हर जगह है। और ये मैगी हिल स्टेशंस की तो आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई, इसका टेस्ट ही अलग रहता। अंदर सीटिंग के लिए भी प्लेसेस अच्छे हैं और यहाँ पे टूरिस्ट के हिसाब से प्राइजेस भी जो है ना अफोर्डेबल ही है। अपन लोग खा रहे यहाँ के टोर्नेडो फ्राइज ज़बरदस्त है भाई, मज़ा आ गई। अभी फूड का भी हो गया तो यहाँ पे गेमिंग्स के लिए जो भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं 70 सिनेमा है भाई। और अपने जो मशहूर VR गेम्स है वो भी है भाई। आप लोग VR गेम्स एंजॉय करना चाह रहे तो भी आप लोगों को ज़बरदस्त मज़ा आ जाती, आप लोग एंजॉय कर सकते। लेकिन अपन हैदराबाद में बहुत सारे VR गेम्स खेल लिए इसलिए अपन लोग इसको स्किप कर दिए। और यहाँ पे पेंट बॉल भी है, आप लोग स्क्रीन पॉज करके आप लोग प्राइजेस देख ले सकते। आर्चरी भी है, फुल मज़ा आती। इतना बड़ा एरेना है और ज़बरदस्त बंदूकां दे दिए सो है भाई। देख रहे ये बंदूक का साइज़ कैसा है। ऊटी तो है ही प्लांट्स के लिए फेमस, तो इधर ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड सीड्स भी आप लोगों को मिल जाते। आप लोग सोच ले रहे होंगे इधर वाले प्लांट्स अपने भी घर में रहे तो अच्छा रहता, नहीं ये फ्लावर्स भी अपने घर में रहे तो अच्छा रहता नहीं बोल के, तो आप लोग इधर से सीड्स खरीद ले सकते। इधर से खरीदने के बाद में आप लोग इन लोगों से गाइडेंस भी ले लो भाई। इन लोग आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करते कौन से शेड में रखना है, कितना पानी डालना है, ये वो सब बोल देते। इधर भी हॉर्स राइडिंग है भाई, आप लोग स्क्रीन पॉज करके प्राइसेस देख लो, आइडिया आ जाता। वो जो पीछे व्हाइट घोड़े बंधे हुए हैं भाई उसके ऊपर ही लेके जाते। 9th माइल पे अपने को घोड़े दिखे थे। मेरे को तो ये प्लेस जबरदस्त दिखी भाई, आप लोगों को कैसी दिखी कमेंट में बोलो। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।